नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत लोग इन्हें जानते हैं, बहुत लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। परेशान कहूँ या क्या कहूँ वो आप बताइए मुझे। हाँ जी। कि मैं शनि देव के बारे में जानना चाहती हूँ कि मतलब वो न्याय के देवता हैं। अच्छा, एक बार एक बच्ची से मैं मिली तो उसने कहा कि शनि देव शनि भगवान होते हैं। तो मतलब लोगों के मन में एक शनि जी को लेकर ऐसा बैठा हुआ है कि शनि मीन्स क्रूर ग्रह में नेगेटिव, जैसे कि राहु केतु की हम बात करते हैं तो शनि जी को भी उसी कैटेगरी में देखा गया है। लेकिन शनि न्याय के देवता होते हैं, वो भी देव है न्याय के देव। शनि को आदमी समझ नहीं पाया है एक्चुअली में। शनि क्या है पहले ये समझना चाहिए। शनि ने हर चीज, जैसे रावण ने अपनी तपस्या से पाया ना, शनि ने भी अपनी तपस्या से मिला। उसे साम्राज्य कुछ नहीं मिला। सूर्य उनके पिता है, ठीक है ना, छाया उनकी माता है, भद्रा उनकी बहन है। क्योंकि उनका काला रूप था तो सूर्य देव ने कभी उनको अपना पुत्र माना ही नहीं, हमेशा उनके अगेंस्ट ही चले। पिता का पूरा साम्राज्य है, नवग्रहों के वो राजा है, लेकिन सूर्य शनि को कभी उनकी इंपॉर्टेंट ही नहीं रखी। मतलब शनि को हमेशा नेग्लेक्ट किया। तो एक तो पिता का साम्राज्य होने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में क्या हुआ, उन्होंने शिव की आराधना की और अंधेरा का साम्राज्य शिव का वरदान है। मतलब उनको पिता से कुछ नहीं मिला, पैतृक रूप से कुछ नहीं मिला। उन्होंने खुद अपनी प्रतिभा को बनाया, साधना तपस्या आराधना की। उसके बाद देखा जाए तो शिव भगवान ने उन्हें वरदान दिया। एक तो अंधेरे का साम्राज्य दिया, कर्मों के न्याय का रक्षक किसको माना गया, शनि को माना गया। यानी कर्म जो हम करते हैं, न्यायाधीश किसको कहा गया, शनि को कहा गया। कर्म फल के दाता शनि को, ये शिव जी ने उनको उपाधि दी है। तो उनको कोई भी चीज भाग्य से नहीं मिली। तो सबसे पहला शनि देखा जाए तो शनि को साढ़े साती भी होती है, ढैया भी होती है। हर किसी को परेशान नहीं करता शनि, ऐसा नहीं है। शनि किस्मत जिनका शनि अच्छा होता है उनको करोड़पति अरबपति भी बनाता है। तुला लगन का शनि केंद्र त्रिकोण में होता है, राजनीति के लिए अच्छा है। बिना शनि के राजनीति ही नहीं है। राजनीति के लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य और शनि दोनों ही। राजनीति के लिए राहु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वो भी है वो, लेकिन अचानक सत्ता देता है ना। मान लीजिए आप कुछ नहीं है, टेम्पररी। मैं बताता हूँ ना राहु क्या देता है। आप कुछ नहीं है, आप संघ में एक है और एकदम से अचानक से आदेश आता है कि भाई आप चीफ मिनिस्टर बन गए। ये राहु कर सकता है, ये शनि नहीं करेगा। ठीक है ना, सरप्राइज कर सकता है। या आपने कोई डिपार्टमेंट पैसे लेके आप ऑर्डर ले लिया। ये या तो आपके पास धन हो या मन हो या तन हो, यानी कि तीनों चीज से ही आदमी चीजें दे सकता है। तो या आपने धन से खरीद लिया। यानी कि राहु जो देगा वो एकदम से भाग्य से देगा, ठीक है ना। लेकिन शनि देगा वो आपको तत्पर लगा होना पड़ेगा। यानी राजनीति में आदमी लगा हुआ है, फिर उसने विधायकी का लिए इलेक्शन लड़ा, फिर जीता, फिर वो मंत्री बना। यानी शनि अगर आपका केंद्र त्रिकोण के अंदर, हाँ, मेहनत करवाता। बिना मेहनत के शनि नहीं देता, याद रखिएगा। शनि अगर आपका अच्छा होगा तो उसको पचाने के लिए, क्योंकि पत्थर है वो, पत्थर को खाओगे तो पचाने के लिए पेट भी तो चाहिए, भागा दौड़ी तो करनी पड़ेगी। कंकड़ पत्थर आप खा रहे हो, यानी शनि का दिया हुआ खा रहे हो, तो भाई उसको पचाने के लिए पेट भी तो होना चाहिए, नहीं तो आप बीमार हो जाओगे या आपके अंदर व्यसन आ जाएगा, आपके अंदर चीजें गलत हो जाएंगी। क्यों, आप शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि का खा रहे हो, तो भाई उसको बचाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना आपको। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहली चीज शनि का, नहीं तो आपको पच नहीं पाएगा, आपको बीमारी कर देगा या फिर आप गलत व्यसनों में पड़ जाओगे, क्योंकि शनि का पचा नहीं पाओगे। दूसरा, शनि न्यायप्रिय ग्रह, यानी कि यदि आपने जीवन के अंदर अपने गुरु की, अपने माता पिता की सेवा की है तो साढ़े साती कितनी भयंकर, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा शनि। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरु की सेवा की है और सच्चे मन से की है, तो मान के चलिए कि शनि आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। आप पे आएंगे, आपको आभास कराएंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। लेकिन यदि आपने नहीं की है तो भाई शनि आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने उनको दिया है कि साढ़े साती के दौरान व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। और खासकर 27 साल में साढ़े साती आती है, तो मान के चलिए हर राशि में 27 साल में आती है, तो मान के चलिए कि 27 साल में आपके कर्मों का हिसाब होगा ही होगा, याद रखिएगा। तो इसलिए शनि को आप बुरा मत मानिए। शनि अच्छे ग्रह है, मेहनती ग्रह है। शनि से वो लोग डरते हैं जो गलत काम करते हैं, नहीं तो शनि से डरने की जरूरत नहीं। शनि तो हमारे मित्र है, हमारे मार्गदर्शक है, हमें पथ ये हमें मार्गदर्शक करते हैं वो। तो शनि ऐसा नहीं है कि खराब है।
मतलब शनि आपके मेहनत पर, आपके कर्मों के अनुसार वो आपको फल देता है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। शनि से रिजल्ट लेने के लिए पहले तो आपको कर्म करने पड़ेंगे। घर बैठे हुए तो रिजल्ट देगा नहीं, चाहे कौन पत्रिका में बहुत ही अच्छे तुला शश योग बना रहे हो, कुंडली के अंदर तुला लगन के अंदर शनि बैठे हो तो उच्च के माने जाते हैं, तब भी वो, या मकर राशि कुंभ राशि में शनि बैठे हो और आप कुछ कर नहीं रहे तो शनि कुछ देगा ही नहीं, क्योंकि हटी भी ग्रह है ना। जब उसको ही नहीं मिला, जब उसको ही इतनी तपस्या करने के बाद पिता ने दिया ही नहीं, तो वो कैसे दे देगा आपको? थिंकिंग समझिए। मतलब शनि है तो मनी है, शनि है तो मनी है, लेकिन मेहनत भी है। नहीं, एक व्यक्ति ने कमेंट किया था मुझे कि जब जेब में मनी है ना तो शनि क्या कर लेगा, जेब में है मनी तो क्या कर लेगा शनि। देखिए, जेब में मैंने कहा ना, मैंने आज इस पॉडकास्ट में एक बात कहा ना कि आपका समय जब तक अच्छा है तो आपने स्टैंप लगा रखी है। जिस दिन समय आपका खराब होगा तो सारे हिसाब होंगे, क्या क्या आपने बोला है, क्या मेंटलिटी रखी है, क्या रखा है, वो सारे हिसाब आपके होंगे 7.5 ढैया के कारण। वैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हमारे देश में सब स्वतंत्र है अपनी बात रखने में, कोई दिक्कत नहीं, बोले जी। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। और जैसे अगर हम शनि की उपाय के बारे में अगर हम बात करें कि शनि के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर कोई शनि ग्रह से पीड़ित है तो ऐसे कौन सी रेमेडीज है जो वो थोड़ा फॉलो कर सके, जो बेसिक हो, जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो, हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि हर एक का तो कुंडली का विश्लेषण करना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन शनि के कुछ तो उपाय ऐसे होंगे जो जिससे इंसान, अब बारिश को तो रोका नहीं जा सकता लेकिन छाते का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, बारिश से हम भीगने से बच सकते हैं। तो ऐसे शनि से बहुत लोग परेशान रहते हैं आज की डेट में। देखिए, शनि की पहले तो मैं आपको क्लियर बताऊं, क्योंकि यूट्यूब में तो उपाय बता दिए जाते हैं। मैं, आप मेरा अगर चैनल देखोगे तो मैं नहीं बताता उपाय, कम बताता हूँ। कारण क्या है कि उपाय से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। पहला चीज, आपकी कुंडली के अनुसार शनि किस भाव में बैठा है, दशा है, महादशा किसकी है, वो अगर मान लो आपने शनि के उपाय करे और आपकी सूर्य की दशा है और सूर्य आपके 10वें भाव में बैठा है, तो भाई आप सूर्य को, कर्म भाव को कमजोर कर रहे हो, आप खाली हो जाओगे। शनि के उपाय करते ही आपकी जॉब छूट जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि किसकी दशा है, किसकी महादशा है, ये हमें एटलीस्ट देखना पड़ता है, तब जाके उपाय बताए जाते हैं। ऐसे ही उपाय करने, ऐसे ही आप कोई भी उपाय करोगे तो कोई फायदा नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, शनि को अगर आपको सही करना है तो शनि के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, यानी शनि के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य। जब शनि कुंडली में ठीक नहीं होता, या आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि भाई, और आपने देखा कि भाई मेरा शनिवार मेरा खराब जाता है, तो आप शुक्राचार्य यानी शुक्र का मंत्र का जाप, या शुक्रवार को मान के चलिए कि देवी की पूजा करके, सप्तशती का चंडी का पाठ करके, सप्तशती में दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, सिद्धि कुंजिका का शुक्रवार में पाठ करके शनि को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये मैंने पहली बार सुना कि शनि जी के उपाय के, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शुक्राचार्य उनके गुरु थे और शुक्र को सही करेंगे तो शनि सही हो जाएगा, ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ। ये आपने ये सत्यनारायण जी की, हमने मंगल का सुना था कि हनुमान जी की आप पूजा अर्चना करिए, अगर आपको शनि को बैलेंस करना है तो हनुमान जी की आराधना करिए। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। बृहस्पति और गुरु दोनों ही, बृहस्पति देव और गुरु दोनों के दोनों ही क्या है, गुरु हैं, गुरु है ना। मृत्यु संजीवन विद्या किसके पास है? मृत संजीवन विद्या शुक्राचार्य के पास है। बृहस्पति के बाद कुछ नहीं था। बृहस्पति को पॉलिटिकली देव गुरु बृहस्पति की उपाधि दी गई है, क्योंकि शुक्राचार्य अन्याय, मतलब वो पॉलिटिकल नहीं थे, वो मान के चलिए ऐसे थे कि अगर दानवरों ने, क्योंकि राक्षस है, उन्होंने कुछ वो भी अच्छी बातें बोल सकते हैं तो वो उनका भी फेवर लेते थे। कुछ बातें अच्छी जो है देवता भी बोल सकते हैं, या बुरी बात वो भी कर सकते हैं, तो उनकी बात में अनफेवर भी करते थे। लेकिन बृहस्पति जो थे वो हमेशा देवताओं का ही फेवर लेते थे। तो देवताओं, शुक्राचार्य दोनों के गुरु थे। हाँ, दोनों, राक्षस और देवगण दोनों। देखो क्या लिखा, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव परमाम्यम, यानी कि जो सर्वशास्त्रों के प्रवक्ता है वो बृहस्पति से ज्यादा ज्ञानवान प्रवक्ता शुक्राचार्य थे। लेकिन क्या है कि उनके नेचर की वजह से उनको ये पदवी नहीं दी गई, उनको बृहस्पति को बनाया गया है। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है बृहस्पति को बनाया गया, कितना भी टैलेंट हो
नेचर अगर सही नहीं है तो वो टैलेंट का कोई मतलब नहीं आप कह सकते हैं। हाँ। तो बृहस्पति को उन्होंने देव गुरु बृहस्पति की पदवी दी, इससे बहुत उनको आहत हुई। उन्होंने फिर तपस्या की, मृत संजीवनी विद्या इनको मिली और ये राक्षसों के यानी तामसिक ग्रहों के गुरु बने। कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य पे बहुत टैलेंटेड था, लेकिन कुछ राजनीति ऊपर से ही चलती आ रही है। आज ही राजनीति नहीं है, ये वहां भी राजनीति थी जी। बढ़िया है, मतलब कि शनि राजनीति तो भगवान विष्णु ने नहीं की, उन्होंने राहु केतु को काट दिया। भाई अमृत तो उसने पी लिया था, तो राजनीति तो थी ना। देखो अच्छे के लिए थी राजनीति, लेकिन क्योंकि शुक्राचार्य बन जाते तो कहीं ना कहीं दैत्य और ज्यादा उभर जाते, तो अच्छे के लिए थी, खराब के लिए नहीं थी जी। मतलब कि अगर शनि देव की आराधना करनी है या शनि ग्रह को सही करना है तो हमें अपने शुक्र को थोड़ा सा, शुक्र की बात वो नहीं टालते, शुक्राचार्य की बात नहीं टाल सकते। शुक्राचार्य मतलब शुक्र ग्रह, थोड़ा शुक्र ग्रह पर थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपका शनि ग्रह सही हो जाएगा। तो ये शनि जी की तो ये रेमेडी कह सकते हैं कि ये मुझे लगता है पहली ये ऐसे कान ना पकड़ के ऐसे करके कान है। हाँ, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी पहली बार ये सुनने वाली है। आपको विश्वास नहीं होगा, ज्योतिष के अंदर 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 राशि होती है। उनको टोटल अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे ना तो टोटल 13,000 कॉम्बिनेशन होते हैं ग्रह के। मतलब 13,000 तरीके से एक ग्रह को देखा जा सकता है, 13,000 तरीके से ग्रह के बारे में सोचा जा सकता है। समझ गए? एक ही कॉम्बिनेशन नहीं है, 13,000। अब इसमें व्यक्ति के करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, आपकी प्रैक्टिस जब कितनी कुंडली आपके पास आती है, आप उतने ही आपके आयाम खुल जाते हैं। पहले तो हम भी जब स्टूडेंट थे, जब हमने किया था, तो हम भी मान के चलिए कि एक या दो दृष्टिकोण से ही कुंडलियां देख पाते थे। जब लोग आने लगे, बहुत सारे लोग आने लगे, एक दिन के अंदर 50-50, 100-100 कुंडलियां मैं देखने लगा। इंटरेस्ट भी था, देखता भी था, मजा भी आता था और देखने लगा तो फिर दृष्टिकोण अलग अलग आने। अच्छा, शनि ऐसा भी रिजल्ट देता है, अच्छा शनि ऐसा भी देता है, अच्छा राहु यहाँ भी फल देता है। तो अलग अलग दृष्टिकोण मेरे नॉलेज के अंदर ऐड होने लगे। तो कुल मिला के कह लीजिए कि वो जब आप प्रैक्टिकल जब लोगों के नजर में आते हैं तभी आपको रियल नॉलेज होता है। क्योंकि किताबें भी आप 13,000 एक ग्रह की कॉम्बिनेशन पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ पाओगे? आप कंप्यूटर नहीं हो, कंप्यूटर भी हो तो फिर भी 13,000 कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट 13 मिनिमम 1300 कॉम्बिनेशन भी व्यक्ति नहीं सोच सकता। ये तो 13,000 कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आपने इतनी कुंडलियां देखी हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुंडली में जिस तरीके से कुंडली डिजाइन हुआ है या जो कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र बैठे हैं उस व्यक्ति के, जस्ट उसका ऑपोजिट है उस व्यक्ति का व्यवहार या उसका कई बार हुआ है नेचर ही आदमी के विरुद्ध हो जाता है। अब मान लो कुछ और है और व्यवहार कुछ और है। हाँ, उसका नेचर ही उसका बाधा करता है। उसके ऊपर ग्रह की ओरा तो आती है लेकिन ले ही नहीं पाता है। और ज्यादातर लोगों के साथ ही यही है। आपने बहुत सही पकड़ा, लोगों के साथ ही प्रॉब्लम यही है। अब मान लो किसी का बृहस्पति का लगन है, या मान के चलिए बृहस्पति का लगन है या मीन लगन है, उसको थोड़ा सा धर्म कर्म करना चाहिए। अब आदमी धर्म कर्म तो कर नहीं रहा, पंडितों को गालियां दे रहा है या अपशब्द बोल रहा है, नास्तिक है व्यक्ति, तो अपनी कुंडली के बिल्कुल विरोध में चला गया है। तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव ग्रहों की वाइब है वो इकट्ठा होकर ही तो आशीर्वाद आएगा, वो लग ही नहीं रहा है, वो लगेगा नहीं, वो हमेशा परेशान रहेगा। उसकी कुंडली में बहुत बड़े राज्य हो गए लेकिन लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो 90% आज की डेट में कहानी यही है। आपने सही पकड़े, क्या कहा जाता ना, सही पकड़े, यही है। लोगों का नेचर अपने, अब जैसे सिंह लगन है, सिंह लगन में व्यक्ति को दानी होना चाहिए। अब पता चला सिंह लगन में ऐसा जाता है जिसकी कुंडली में राज्य हो गए लेकिन वो बहुत बड़ा कंजूस है। अब वो कंजूस हो गया सिंह लगन में, तो दान भी कर्ण जैसा होना चाहिए, यानी देगा तभी तो मिलेगा जी। तो वो उसका नेचर ही उसके अगेंस्ट आ गया। नहीं, बहुत लोग कमेंट करते हैं या सामने से भी आकर कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो इस तरीके की चीजें हैं लेकिन मिल नहीं रहा पंडित जी। तो हमने सुना है, कई बार हम बैठे रहते हैं वहां पर और लोग कहते हैं, मैंने तो तभी तो बोला आपको, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। कर्म भी तो करो ना आप, वैसे आपके जैसा लगन है वैसा बनो तो सही। अब बहुत से लोग हैं, मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ भाई आपकी कुंडली में है राजयोग, आप नॉनवेज छोड़ दोगे? नहीं गुरुजी मैं नॉनवेज नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं डे कम कर दूंगा। क्या बोलोगे? अच्छा, इस पर एक सवाल और है कि एक वीडियो में मैंने देखा था कि अगर चौथे घर में शनि है तो वो व्यक्ति जितना ड्रिंक करेगा उतना सक्सेसफुल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब क्या ये इस पे डिपेंड करता है कि कोई भी कौन से ग्रह किस घर में बैठे हैं, तो
जैसे एक वीडियो मैंने सुना था कि इस ग्रह में ये बैठा है तो उस व्यक्ति को अगर कोई बहुत गाली भी देगा वो उतना सक्सेसफुल होगा जितना उसको लोग गाली देंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी कि उन्हें कोई गालियां दे और वो और सक्सेसफुल होते जाए। तो ऐसे कुछ ग्रह का होता है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली विशेष चक्रवर्ती राज्यों की कुंडली, उनको कंपैरिजन ना किया जाए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप सोचो कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मैं बोल रहा हूँ, पहले भी मतलब हमारे मान के चलिए कि हमने उनकी कुंडली देखी तो हम हैरान हो गए, क्योंकि मंगल जो है रोचक योग बना रहा है, मंगल की महादशा चल रही है, उन्हीं के बल पे ही तो राजनीति चल रही है आज की डेट में। 2028 ये 27-28 तक ये इनकी दशा है, उसके बाद इनकी दशा निकल जाएगी तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और वैसे भी अब सत्ता में कोई और स्ट्रांग हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी की भी अभी तक 7.5 चल रही थी, अब छूट रही है। अब 2031 के बाद 2030-31 के बाद पावरफुल हो जाएंगे राहुल गांधी। जो आज आप लोग उनको गलत वर्ड से संबोधन करते हैं ना हम लोग, तो ये समय का ही खेल है। देखना एक 2030-31 के बाद वही राहुल गांधी की बातें आपको अच्छी लगने लगेंगी, उनकी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। समय देखना बड़ा बलवान है, मेरी बात को ये नोट करके रखना। 2030-31 में आपको चीजें अच्छी लगने लगेगी, आपको राहुल गांधी इतना बुरा नहीं लगेगा। जो आज आपको मूर्ख लगता है वो नहीं लगेगा। ये देख लेना समय कैसे बदलता है, आपको समझ में आएगा 2030-31 के बाद। तो वैसे ये सवाल पूछने से पहले मैं डर रही हूँ, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है आपको जवाब देना है या नहीं। कि अगर आपसे मैं पूछूं तो आप किसके तरफ हैं या किसके विचार आपको अच्छे लगते हैं, नरेंद्र मोदी जी के या राहुल गांधी? जो देश के लिए काम करता हो करेगा वो उसके विचार मेरे लिए। नहीं, देश के लिए तो दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की जो भावनाएं हैं और जो दोनों का डायरेक्शन है वो बहुत अलग है। जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं देश को, नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी की कुछ बातें अच्छी है, जैसे उन्होंने 370 हटाई। जी बिल्कुल, ये बहुत बोल्ड डिसीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपको बोलूं और एक भविष्यवक्ता के बारे में बोलूं, कई कानून आ जाए देश के युवाओं का कुछ नहीं होने वाला। चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, पूर्ण बहुमत से आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा। लिख के ले लो मुझसे, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। इस पर मैं कुछ एक थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती है इस मेरे सवाल पर। कुछ संप्रदाय के लोग हैं जिनका ये कहना है कि जो बर्थ कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं जैसे, तो उनके अकॉर्डिंग ये ईश्वर की देन है, ऊपर वाले की देन है, तो बर्थ कंट्रोल पर हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, जो गरीबी है वो मोदी की देन है, और जो जनसंख्या वाली चीज है ये ऊपर वाले की देन। आप सुन लो, तो आप समझ रहे हैं मैं किस संप्रदाय की बात कर रही हूं? मैं किसी के नहीं, मैं तो एक श्लोक बोलूंगा, अति की भली न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, और अति की भली न मूख। यानी कोई भी चीज अति हो जाती है वो अच्छी होती नहीं ना। अगर अब बारिश होती है आहा आनंद आता है, लेकिन वही 10 दिन 20 दिन हो जाए तो कार क्या घर के अंदर पानी आ जाएगा। अति की भली ना बरसना, अति की भली ना चुप। यानी अति की भले चुप ही रहना भी अच्छा नहीं है। अगर आप हर चीज में चुप ही चुप रहेंगे, इग्नोर करेंगे, तो भी आप देश बर्बादी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अति जनसंख्या कैसे अच्छी हो सकती है, एक बात बताओ? अच्छी हो ही नहीं सकती। उससे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। मुसलमान भाइयों को भी ये समझना चाहिए, हर संप्रदाय को समझना चाहिए, हमारे बच्चे आपस में लड़ेंगे क्यों? जॉब तो एक ही है, जॉब एक है। अब जॉब एक है और कह लीजिए एक अनार और 100 बीमार है, तो किसी ना किसी को तो मिलेगी ना। तो कहीं ना कहीं हिंसा, संप्रदाय की भावना आएगी। यही लोग अमेरिका में क्यों नहीं लड़ते, वहां प्यार प्रेम से क्यों जाते हैं? यही संप्रदाय वाले अमेरिका में क्यों प्यार प्रेम से आ जाते हैं? यूरोप में कैसे प्यार प्रेम में आ जाते हैं? खुद ये सऊदी में नहीं लड़ते, ये खुद दुबई में नहीं लड़ते। हिंदू मुसलमान कोई भी संप्रदाय क्यों नहीं लड़ते वहां? क्योंकि वहां और यहाँ में क्या अंतर है? यहाँ पर क्या है, एक अवसर है और बहुत सारे उसके अंदर कास्टिज्म भी है, अपर क्लास, बैक क्लास, समझ गए ना, वो भी है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई भी है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि हम ये ब्लेम करके ये चीजें होती है, बाहर नहीं होता ऐसा। तो कुल मिला के ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो जनसंख्या है। एक माँ, आप खुद सोचो, एक इतना सा, अभी हम दोनों यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, यही 10 लोग आ जाएं तब कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे ना, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 10 लोगों की जगह ही नहीं है यहाँ। तो इसी प्रकार से अभी क्या हो रहा है कि इतने स्क्वायर मीटर पे इतने लोग, इतनी जनसंख्या है, आप खुद बताओ इतनी कहाँ इमारतें बनेंगी, कितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखो, कितना फालतू पैसा हमारा 40 साल के अंदर लग रहा है। पहले हम सीवर को छोटा करते हैं कि हाँ भाई फैमिली इतनी है, फिर क्या होता है, वहीं पर शहर के बारे में बात कर रहा हूं, फिर क्या होता है 5 साल बाद वो सीवर की लाइन छोटी पड़ जाती है, फिर हम खुदाई करते हैं, फिर उसमें 6 इंची की डाल देते हैं, फिर 6 इंची की, फिर 2 साल बाद खुदाई करते हैं 8 इंच की डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है भाई, उस वजह से आपको मौके नहीं मिल पा रहे हैं, आपको अपने टैलेंट दिखाने का जो मौका नहीं मिल पा रहा ना। एक व्यक्ति ने मुझसे भी ये प्रश्न किया था मेरे उसमें कि भाई आपका हिंदू धर्म इतना महान है तो आपके वहां इतने दुख क्यों है? तो उसका तर्क वही है, एक अनार 100 बीमार है, यानी कि मान के चलिए जनसंख्या कारण है, नहीं तो हमारा रेशो, हिंदू धर्म ऐसा धर्म है सबसे सुख में हम ही रहते हैं सबसे। अगर आप रेशो में देखोगे तो आप रेशो को देखो ना, क्योंकि हमारे जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होने पे जो दुखी दिखते हैं वो भी ज्यादा दिखते हैं। लेकिन अगर हम उनके जनसंख्या के रेशो से नापे तो हम बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ डिवोर्स रेट इतने ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ खुश हम ज्यादा रहते हैं, हमारे यहाँ एक शादी का रिवाज है हमारे यहाँ। हाँ, बाकी धर्मों में ऐसा है कि आप मल्टीपल मैरिजेस को वो प्रमोट करते हैं, और चाइल्ड बर्थ जो है उसको भी बहुत प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य ये भी रहता है कि हमें अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है। हाँ, ये बिल्कुल, ये तो टारगेट है देखो, एक तरीके का। हिंदू इतना जनसंख्या में बड़ा, एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स पर आ गए हैं, थोड़ा टची टॉपिक हो गया है ये। नहीं, इसमें जनसंख्या ये देश का टॉपिक है, ये एस्ट्रोलॉजी का भी टॉपिक नहीं, और देश का टॉपिक हो तभी तो एस्ट्रोलॉजर रहेंगे। एक बात बताओ, जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या है? देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण। अगर देश की ग्रोथ देखनी है आज से 20, अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका प्रभाव पड़ेगा 20-30 साल बाद। पहला, या तो ये कर दो, ये नहीं कर पाओ तो दूसरी चीज कर दो, ये मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज, जैसे मैं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आप जानते हैं, दुनिया जानती है, ठीक है ना। क्या लोगों को पता है मैं मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूं? मेरी वो डिग्री किसी काम की नहीं आई। क्यों? या तो आप टैलेंट करो। ये जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारी शिक्षा है, वो गुलामी के लिए बनी हुई है, यानी कि उस शिक्षा से कोई लाभ ही नहीं हो रहा। बीए करने से व्यक्ति को कोई नौकरी ही नहीं मिल पा रही है। 15,000 की नौकरी आप बीए डबल एमए करने से आपको नहीं मिलेगी। या तो आप टेक्निकल कुछ डिप्लोमा करें 9वीं के बाद, आप कर रही हैं। 9वीं के बाद बच्चे का जैसा इंटरेस्ट हो, बच्चा अगर कम पढ़ा लिखा होना चाहता है तो आईटी उसको सिखाओ ताकि वो देश विदेश में जाए। कम से कम प्लम्बर की जॉब भी बाहर के देश में बहुत अच्छी मिलती है, ड्राइवर की जॉब में लोग बाहर बहुत सुखी हैं, बिजली कारपेंटर की ऐसी जॉब है जिसमें बहुत अच्छा पैसा बाहर कमाते हैं। तो क्या है कि हमें एक 9वीं के बाद या 8वीं के बाद एक साल तक शैक्षिक कुछ टेक्निकल हैंड हमारे हाथ में होना चाहिए, टेक्निकल चीजें हों तो फिर देश, गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा वो नहीं होती। क्योंकि हम भारतीय 6 ऋतुओं को झेलते हैं, तो हमारा माइंड बहुत तेज है। हम भारतीय ऐसे हैं जो बहुत ठंडी में भी वहां रह लेंगे, बहुत गर्मी पड़ी है वहां भी हमारे डेरे हैं, क्योंकि हम 6 ऋतुओं को महसूस करते हैं। 6 प्रकार के हमारे अंदर, मान लीजिए पेशेंस शक्ति भी है, हमारे अंदर सोच भी है, एडजस्ट करने की तरीका भी है, तो हम कर लेंगे। बस गवर्नमेंट से हमें थोड़ा ये सहयोग चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं जो अनपढ़ है उनको कोई टेक्निकल डिप्लोमा देके, आईआईटी या इस तरह के चीजें सिखा के, प्लम्बरी का सिखा के, कारपेंटरी का सिखा के, किसी को टेक्निकल डिप्लोमा देके, तो ऐसा कोई डिप्लोमा का 6 महीने 1 साल का कोर्स करा के अगर हम सर्टिफाइड उसको कर पाए तो वो अपने स्वरोजगार को ही आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट में तो इतनी नौकरियां नहीं रहेंगी क्योंकि जनसंख्या बहुत है। तो या तो आप जनसंख्या कंट्रोल करो, लेकिन उसके बाद भी 30 साल बाद अंतर आएगा, अभी नहीं आएगा। अब चाइना में क्यों हुआ? चाइना में इसलिए तो अंतर है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया ना, इसलिए 30 साल बाद वो आगे हो गए। ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम भी रही, कुछ बच्चे नहीं, कुछ कम्युनिटी का ये रहता है कि हमें अपनी जो संख्या है उसे बढ़ानी है, क्योंकि हमारी संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतना हमें पावर मिलेगा। तो पंडित जी, अब थोड़ा वापस से आते हैं, हम अपने एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कहूंगी, पालमिस्ट्री कहूंगी मैं, तो हस्तरेखा पर मैं जानना चाहूंगी कुछ चीजें। लोगों को बहुत ही रहता है कि अपने मन में कि मेरा जो पार्टनर है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, क्या हमारी उसके साथ शादी होगी या नहीं होगी। मीन्स अरेंज मैरिज, लव मैरिज को लेके बड़ा कॉन्फ्लिक्शन रहता है माइंड में। तो वो हम अपने हाथ से कैसे पता करें? अगर हम अपने हाथों की रेखा को अगर देखते हैं
तो वो कौन सी रेखा हमें बताती है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? देखिए, लव मैरिज अरेंज मैरिज आपने अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं आपके सारे व्यूअर को भी बताना चाहता हूँ। ये हाथ है, इसमें ये बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत बहुत जज करता है। अगर बृहस्पति पर्वत आपका ऊंचा है, उठा हुआ है, यानी ये पर्वत अगर आपका उठा हुआ है, तो आपकी लव मैरिज ही होगी। क्योंकि ऐसा जातक और जातिका अगर प्रेम करेगा तो भाई उसमें फिर कमिटमेंट होगी उसकी, वो चाहे दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए, वो मैरिज ही करेगा उस लड़की से। समझ गए? अगर ये बृहस्पति पर्वत डाउन हो गया, यहाँ क्रॉस आ गया, फर्स्ट फिंगर, हाँ फर्स्ट फिंगर में बृहस्पति यहाँ क्रॉस आ गया, क्रॉस भी इसकी महत्वता को कम करता है। तो कहीं ना कहीं लव मैरिज में कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई रोड़ा होगा, आपकी लव मैरिज नहीं हो पाएगी। बल्कि मैंने वीडियो देखा है कि इस पर अगर क्रॉस का होता है तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस यहाँ पर बाधा कारक होता है। अच्छा। हाँ, धार्मिक व्यक्ति आदमी को धार्मिक बनाता है। यहाँ पर क्रॉस ही नहीं है, एक क्रॉस का साइन नहीं होता, यहाँ तिल हो जाता है, यहाँ तिल भी होता है, तो वो होता है। कोई रेखा आ जाती है जो काट देती है, वो भी होता है। क्रॉस होता है, ये पर्वत डाउन होता है, वो तो एक्सपर्ट ही बताएगा ना, एक वो आप नहीं जान पाएंगे। आप मोटा मोटे तौर से ये जान लीजिए, बृहस्पति पर्वत कमजोर होगा तो लव मैरिज में दिक्कत करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, लड़का लड़की दोनों हाँ, के लिए माता पिता आपके फेवर में नहीं रहेंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर बृहस्पति पर्वत अच्छा है तो आंधी आए, तूफान आए, जीवन में कुछ भी आए, उस लड़के ने उस लड़की ने लव मैरिज ही करनी है। अच्छा, ये मतलब बस ये उठा रहे अगर तो। और लोगों को अपनी आयु को लेकर बड़े चिंता रहता है कि आयु हमारी कितनी रहेगी, लाइफ लाइन। तो देखिए, आयु के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये एक्सपर्ट ही जान पाता है। मतलब एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने आयु रेखा के बारे में पढ़ लिया और आपने बक दिया, इससे नहीं होगा। इसमें एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि आयु के बारे में आप बात कर रहे हो। वीडियोस बनी हुई वीडियो बनी है, लेकिन एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें आपको एक हाथ नहीं देखा जाता, दोनों हाथ देखे जाते हैं। फिर उसमें आपका दिल जब तक चलता रहेगा तब तक आपकी आयु चलेगी। ऑब्वियस बात है, हार्ट चलेगा तो आपकी आयु चलेगी। हार्ट लाइन भी, हृदय रेखा भी देखनी जरूरी है। तो इसमें आयु रेखा, दोनों आयु रेखा, हृदय रेखा, तब जाके आकलन किया जाता है भाई आपकी आयु इतनी है और इस एज में आपको दिक्कत आएगी, ये उससे आकलन किया जाता है। जी, एक सवाल और है मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हम पाल्मिस्ट्री की बात करते हैं हस्तरेखा के ऊपर, तो ये रहता है कि राइट हैंड जो है वो मेल का है, लेफ्ट फीमेल का है। एक ये भी होता है कि राइट हैंड आपके कर्मों पर निर्भर करता है, आप जैसे कर्म करते हैं वो है, और लेफ्ट जो है ये हमें ईश्वर ने दिया हुआ है। तो हाँ, ये सच्चाई किसमें है? क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, ऐसा ना कि राइट जो है वो मेल का है, और राइट इसलिए बना क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंड होता है, राइट हैंडर ही होते हैं ना ज्यादातर, लेफ्ट हैंडर कम होते हैं। जो लेफ्ट हैंडर होगा उसका लेफ्ट हैंड राइट होगा, याद रखना ये बात का। मान लीजिए आप लेफ्ट हैंडर है या मैं लेफ्ट हैंडर हूं, तो मेरा जो राइट हैंड में देखूंगा ना, वो मैं लेफ्ट हैंड देखूंगा, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड हूं। क्योंकि आप जिस हाथ से ज्यादा एक्टिव है वो हाथ है। अब लेडीज का क्या है कि लेडीज जैसे मान लीजिए कोई भी स्त्री है, वो घरेलू काम कर रही है, यानी कि घरेलू कार्य में एक्टिव है, तो उसका लेफ्ट हैंड देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको उसके प्रोफेशन, उसके करियर को भी इसके अंदर लेना है, ये तो लेफ्ट हैंड से घर के, पति के, परिवार के बारे में ही पता चलेगा अगर आप किसी स्त्री का लेफ्ट हैंड देख रहे हैं। यदि आप उसके करियर के बारे में और वो वर्किंग है, तो फिर आपको सब कुछ देखना है, तो फिर आपको राइट हैंड देखना पड़ेगा। ये चीजें होती हैं। ये स्त्री का हो गया। हाँ, ये स्त्री का हो गया, जो शास्त्रों में लिखा है। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि लेफ्ट पुरुष का पुनर्जन्म का होता है, ये आपका इस जन्म का होता है। तो ये बातें हैं, मैंने तो पढ़ी नहीं, कहीं हो सकता कहीं हो। अभी फीमेल का बताया आपने, तो मेल का कैसे करेंगे? मेल का राइट हैंड लेंगे? जनरली लोग 90% राइट हैंडर ही होते हैं, तो राइट हैंड ही लेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो फिर उनका राइट हैंड जो है लेफ्ट होता है। ठीक है ना, उनका फिर हमें लेफ्ट हैंड देखना पड़ता है। ओके। अच्छा, इसमें उंगलियों का भी कुछ खेल है? जैसे बोलते हैं फिंगर्स, जो हमारी उंगली होती है, उसमें लव मैरिज का भी कुछ होता है कि? मैंने लव मैरिज का तो आपको फॉर्मूला ही बता दिया है कि भाई बृहस्पति पर्वत आपको देखना है। मनी का भी होता है इसमें कुछ? देखिए, मनी का जहां तक बात करें, आपके हाथ के अंदर शुक्र पर्वत कितना है, क्योंकि आप क्या चाहते हैं। कौन सी पर्वत होती है? ये शुक्र अंगूठे के बगल में ये जो एरिया होता है, ये एरिया, ये देखो अंगूठे के बगल में ये एरिया जो होता है, ये शुक्र पर्वत होता है। तो आपको क्या चाहिए? हर किसी को लग्जरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, नौकर चाकर का सुख चाहिए, आपको शुक्र से संबंधित चीजें चाहिए। तो उसके लिए लग्जरी चाहिए ना। अंत तो गत्वा गृहस्थ को क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए हर गृहस्थ को।
तो वो उसके लिए क्या है कि शुक्र पर्वत देखना चाहिए, इसी को हम पैसा कहते हैं। तो ये है कि क्योंकि आप खरीद पाओगे तभी तो दिखा पाओगे ना, तो यहाँ पैसा है। तो ये शुक्र पर्वत जितना आपके जीवन में बढ़ा हुआ होगा, जितना पावरफुल होगा, जितना ऊंचा उठा हुआ होगा, उतना आपके जीवन में धन धान्य का मौका आपको मिलेगा, उतना आप लग्जरी बढ़ा पाएंगे। जितना डाउन होगा, जितना उसके अंदर जाले होंगे, बहुत बार शुक्र पर्वत जाले होते हैं ना, तो उतना आपको मेंटल प्रेशर देगा, उतना आपको डिप्रेशन देगा, उतने आपके निर्णय गलत होंगे, उतने लोग आपको धोखा देंगे, जिस वजह से आप कर्जे में आ जाएंगे, दुविधा में। भले ही वो उठा रहे पर्वत, अगर उसमें जाले हो गए, उसको जालों ने काट दिया, ऐसे ऐसे जालों ने, तो मान के चलो कि आप तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत की कोई और खाएगा। यानी आपने पकाया लेकिन वो आपके काम नहीं आया, वो कोई और खाएगा, आपको कोई ना कोई धोखा देगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ करेगा कि आपका वो लाभ नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर पर्वत आ गई। या कुछ लोगों पे आप ही बिलीव कर लेंगे, तो आप उसको इमोशनल होके आप उनको अपनी कमाई दे देंगे, ऐसा भी होता है बहुत बार, आप हेल्प कर देंगे, गया। अच्छा, बहुत लोगों के हाथ में ना बड़ा जिगजैग होता है, पूरे हाथ में ही मतलब बड़ी गहरी गहरी लाइनें होती हैं और बहुत कटपिट रहता है। वो तो स्ट्रगल हाथ है, फिर वो जीवन में क्या है कि कर्म प्रधान हाथ है, उसमें भाग्य का इतना रोल नहीं है। जिस हाथ में भाग्य का रोल होगा वो हाथ गुलाबी होगा, ठीक है ना। जिसमें ग्रह नक्षत्र काम करते हुए नजर आएंगे, वो हाथ के अंदर चमक होगी। नहीं तो मान के चलो कि वो हार्ड वर्क वाला हाथ है, यानी शनि वाला है, शनि वाला यानी वो हार्ड वर्क वाला, वो कर्म प्रधान हाथ है, उसमें कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं जिनका हाथ बिल्कुल प्लेन सपाट बोलना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, होती हैं। हाँ, उनमें मतलब कि उठे भी नहीं होते कोई पर्वत भी डाउन होते हैं और रेखाएं भी बहुत कम होती हैं। ऐसे तो मैं फोटो से ही बता सकता हूँ, ऐसे नहीं बता सकता कि भाई ऐसे हाथ कैसे होते हैं, क्योंकि हर एक के हाथ के पैटर्न अलग ही होते हैं। हाथ भी ऐसा है कि सबके पैटर्न एक जैसे नहीं मिलते, सबके चक्र एक जैसे नहीं मिलते, सबके हाथ के पैटर्न अलग होता है। हाँ, ये कि उसको आकलन करके कुछ रेखाओं को जोड़ तोड़ करके एक्सपीरियंस है, हम बताने में थोड़ा सा समर्थवान होते हैं कि भाई आपका ये है, आपको इस एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, आपको सूर्य पर्वत को अच्छा करना चाहिए, आपको बृहस्पति पर्वत को अच्छा करना चाहिए, तो वो चीजें होती हैं, वो हाथ से हम जज कर लेते हैं। जी, वैसे लोगों का ये भी कहना होता है कि जिसके हाथ नहीं है क्या उसके, हाँ, बात सही है, बिल्कुल होते हैं, नहीं होते हैं। नहीं, वो तो हाथ तो एक हमारी विद्या है ना, ये तो हाथ देखने की एक विद्या है, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि जिसके हाथ नहीं है तो उसको भगवान ने किस्मत नहीं दी, बिल्कुल दी है। तो ग्रह नक्षत्र वही तो है। अब मान लो किसी को ग्रह नक्षत्र भी नहीं पता, तो बहुत सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो कर्म प्रधान भी है, हाँ, है ना। तो वो अलग अलग है। देखिए ऐसा ना मान लो, ये जो ज्योतिष विद्या है या हस्तरेखा विद्या है, अंक ज्योतिष है, वास्तु है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री विद्या है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप अपने जीवन को अच्छा और अच्छा बनाने के लिए इसका यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर के में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं ना, है ना जी। कोई जरूरी थोड़ी ना एक ही रास्ते से जाओगे, आप बहुत सारे रास्तों से जा सकते हो। एक शॉर्टकट रास्ता भी आपके लिए हो सकता है कि आप इसका भी गूगल के मैप को देख के आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये जितनी भी विद्याएं हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री विद्या हैं, यानी आप इसको यूज करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप यूज करो। मैंने आपकी बात बड़ी रख दी, समझ गए मेरी बात? जी, समझ। कि आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप ज्योतिष को अपनाओगे नहीं तो आप जी नहीं पाओगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा। ऐसा होता तो स्टीव जॉब कैसे आगे बढ़ता। ये कॉम्प्लीमेंट्री विद्या है, ये आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन वो आपके ऊपर है। अच्छा, एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप अपने कर्मों के द्वारा अपने कुंडली के मतलब सारे ग्रह नक्षत्र बदल सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं अपने कर्मों के माध्यम से? देखिए इसमें तो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे इसके वो हैं कि कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा है। जैसे कहते हैं ना मुर्गी आया या अंडा, ये प्रश्न भी बहुत जन्मों जन्मांतर का है कि कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा है ना, ये जन्मों जन्मांतर का। आप बताइए कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली मेरे विचार जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कर्म प्रधान, प्रैक्टिकल सोच बड़ी है ना। मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि मेरे नजर में कर्म प्रधान है। तो फिर कौरव क्यों नहीं जीते, पांडव क्यों जीत गए? उनकी तो सेना कम थी, कौरवों की तो लाखों में थी।
कृष्ण भगवान पांडव में थे, अब तो भाग्य बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, कहीं कहीं पे भाग्य बड़ा है। हाँ नहीं, लेकिन कर्म तो उनके बुरे थे ना पंडित जी। कर्म जो कौरव मैं क्या कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली महाभारत में भी तो कर्म प्रधान कहा गया है। नहीं, प्रैक्टिकली बात हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, जिसके पास बाहुबल ज्यादा होता है वही जीतता है, बिल्कुल वही दबंग नेता होता है। आज की डेट में भी चाहे कैसा भी आदमी हो, चोर लुच्चा का हो, अगर उस पे वोट ज्यादा पड़ गई तो वो आदमी क्या होगा, नेता होगा? नहीं, लेकिन ये भगवत पहले गीता में भी कहा पहले गया बताओ, है, वो नेता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जिसके साथ में बाहुबल सामर्थ्य ज्यादा, वो नेता होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन वैसे तो रावण के पास भी ज्यादा ज्ञान था। अगर हम ज्ञान की और ताकत की बात करें, अगर हम ज्ञान की और ताकत की बात करें तो रावण के पास ज्यादा ज्ञान था, ज्यादा नॉलेज थी, और हर तरीके से वो राम जी से आगे था, सबसे बड़े थे, लेकिन कर्म में राम ज्यादा आगे थे। ये अलग बात है। देखिए जी, जो आपने बात की कर्म और भाग्य की, हमने बात की है इसके बारे में। देखो, जहां पर हरि इष्ट, भाग्य क्या है? हरि का आशीर्वाद, इष्ट का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, यही भाग्य। और क्या है? उनकी दुआएं, यही भाग्य। भाग्य कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज तो है नहीं, कोई खाने वाली चीज, सूंघने वाली चीज, महसूस करने वाली चीज, ये तो है नहीं। भाग्य क्या है? भाग्य वही है, हरि की कृपा, इष्ट की कृपा, संतों की कृपा, प्रकृति की कृपा आप पे हो जाए, आपके काम सार्थक हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। भाग्य वही है ना। हाँ, तो भाग्य आपको बचाता भी है। अब भाग्य पांडवों के साथ था, नहीं तो प्रैक्टिकली देखो तो कौरवों को ही जीतना था। और जीतते, आपको देखना कहीं कर्ण को कैसे मारा, अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ, द्रोणाचार्य के साथ क्या हुआ, बिल्कुल जीतते वही। अगर कर्ण खड़ा होता तो क्या ये महाभारत का वो रिजल्ट होता? 3 कदम जब कर्ण ने बाण छोड़ा था, वही कह रहा हूँ ना, 3 कदम रथ पीछे चला गया था, जबकि उसमें भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, हनुमान जी भी उस पर विराजमान थे। मैं कह रहा हूँ ना, बड़ी है ना, उनके साथ बड़े बड़े योद्धा थे। खाटू श्याम किसके साथ थे, ये बताओ? तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते किस्मत भी पांडवों के साथ थी। हाँ, अन्याय था, प्रभु उनके साथ थे। प्रभु का मतलब किस्मत है, साक्षात दर्शन है जी। प्रभु जिसके साथ हो जाए तो उस पे तो सब मेहरबान है। लेकिन प्रभु किसका साथ देंगे, वो तो प्रभु जाने, वो तो हम नहीं जान सकते ना। देखो, हमको लगता है कि हमने ये दान धर्म कर दिया तो हमने अच्छा काम कर दिया, प्रभु की नजर में क्या है वो हमें नहीं पता ना। हो सकता है बुरे भी लोग ऐसे हों जो कि बुरा काम तो कर रहा है, समाज से में बुराई तो कर रहा है, अमीरों को लूट तो रहा है, हो सकता है गरीबों को भला कर रहा हो, तो भगवान उसको भी आशीर्वाद दे रहा हो, हमें नहीं पता ना। मतलब भगवान अपने मर्जी से लोगों का पक्ष लेते हैं, मतलब लोगों में कोई ये तो ऐसी हमने कोई बात नहीं। हाँ, हमने और शास्त्र में ऋषियों ने जानकारी में लिखा है तो हम उसको मानते हैं। लेकिन प्रभु तो प्रभु है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी थॉट आप नहीं पढ़ सकते, उसकी थॉट से परे है। नहीं, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि कृष्ण भगवान ने खुद कहा है ये चीज कि मैंने पांडवों का साथ इसलिए दिया क्योंकि ये न्याय वाली बात है। महाभारत हुआ ही इसलिए था क्योंकि जो द्रौपदी के साथ हुआ, नो डाउट द्रौपदी ने भी जो हंसा था, बहुत सारी स्टोरीज है, एक के पीछे बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने भी तो कैलकुलेट किया ना कि नहीं, वी हैव टू प्रूव कि अगर आप अधर्म करते हो तो यू हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम। भगवान ने एक और चीज बताई कि युद्ध में या जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है, करोगे? नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर ईश्वर किसी का साथ दे रहा है तो कुछ तो उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा कि मुझे साथ किसका देना है, क्योंकि वो कहावत है कि विष्णु भगवान उतना देते हैं जो आपके कर्म जैसे हैं। हाँ, वो शिव जी की अलग बात है, शिव जी तो सब पर वो उनकी रहती है कृपा, लेकिन कृष्ण भगवान ने अगर साथ दिया है तो कुछ तो कर्म भी होंगे उसमें। देखिए, बिल्कुल अन्याय तो था उस युग में, द्वापर युग की बात है, बिल्कुल होगा। और कृष्ण भगवान ने साथ दिया तभी, क्योंकि जो इतिहास जो है, जो आज हम पढ़ते हैं, जो हम गीता को हम करते हैं, वो इसलिए क्योंकि अन्याय था, अति हो गई थी। कहते ना अति, वही मैंने कहा ना, अति चाहे जनसंख्या की हो, चाहे अति पापों की हो, बुरी ही है। तो अति को विनाश करने के लिए भाई एक न एक दिन कोई ना कोई अवतार आता है, और अभी भी आएंगे कलगी अवतार, अब भी आएंगे कलगी अवतार आएंगे। जब अति हो जाएगी, अति आप कह सकते हो या तो जनसंख्या की हो जाएगी या प्रदूषण की अति हो जाएगी, कुछ ना कुछ अति होगी मानव। क्योंकि अगर मानव अभी भी नहीं जाना तो एक कैलकुलेशन, एक नियम, डेप्रिसिएशन का नियम लग जाएगा। याद रखिएगा, आज से मान के चलिए
100 साल बाद एक डेप्रिसिएशन का नियम लगेगा। डेप्रिसिएशन का नियम ये लगेगा कि जितना आप प्रकृति की नुकसान कर रहे हैं ना, तो मनुष्य की आयु 20 साल की हो जाएगी। 20 साल से ज्यादा आदमी जिएगा नहीं। 100, 200, 250, 500 साल बाद डेप्रिसिएशन का नियम। मैक्सिमम लोग, बहुत कम लोग होंगे जो 50 साल उम्र जी पाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम 20-22 साल के अंदर हो लेगा। आप प्रकृति को बना के रखना है। अगर आपको लॉन्गेविटी चाहिए, आपको चीजें चाहिए, तो आपको प्रकृति को बनाना है, नहीं तो डेप्रिसिएशन का नियम लागू हो गया है। अभी पहले 120 साल तक की उम्र थी, लोग 200 साल भी जीते थे। अब लोग मुश्किल से 80 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। गांव में भी ऐसा हाल है, जहां ताजी हवा है 80-90 मैक्सिमम है, शहरों में तो 60 है मैक्सिमम एवरेज आयु जो है। और अब डिप्रिसिएशन का नियम ऐसा लग जाएगा 100, 200, 500 साल के बाद 20 साल भी भारी पड़ जाएगा। 20-25 साल उम्र नहीं होगी आदमी की जी। तो ये डेप्रिसिएशन का नियम है, ये लगना चालू हो गया है। कलयुग और अभी तो इनिशियल स्टेज पर है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, डेप्रिसिएशन का नियम है। अब जब अति हो जाएगी तो 20 साल भी जो आदमी जी लेगा, लोग कहेंगे महान है ये तो आदमी, ये 20 साल जी ले। इतनी डिफिकल्टी हो जाएगी यहाँ, इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि आदमी 20 साल सांस नहीं ले पाएगा। यहाँ खाने के लिए चीजें नहीं होंगी जो 20 साल सांस ले पाए। कोविड तो एक तरीके का डेमो था, कह सकते हैं। कोविड कह सकते हैं आप, और नहीं भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, क्योंकि लोगों ने ये चीज अनुभव किया कि बंद रहकर कैसे जिंदगी जी जाती है, क्योंकि कुछ कोविड के बाद बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई, बहुत सारी चीजें खराब भी हुई, बहुत सारी चीजें लोगों के जीवन में चेंज आ गया, लोगों की चीजें बदल गई। मतलब कोविड के बाद चीजें खराब भी हुई, खराब मतलब बदल ही गया वो, मान के चलो बहुत सारी चीजें 2-3 साल में बदल गई। जी, आपके साथ पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा ये वाला, काफी ज्यादा। मतलब मैंने अभी आपको कोविड का जवाब नहीं दिया, कभी वक्त होगा तो मैं इसके ऊपर पूरा आपको ऐसे सुनाऊंगा 500 अगले पॉडकास्ट में। अगले पॉडकास्ट में ग्रह नक्षत्र में क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस अब वेट करेगी हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। और आपके साथ सच में बड़ा मजा आया। कुछ मैंने गलत सवाल पूछ दिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये सारे सवाल सब्जेक्टिव हैं, कुछ इसमें गलत नहीं होता, कुछ इसमें अच्छा नहीं होता जी, कोई इसमें अच्छा नहीं है। कहीं पर सत्य भी झूठ है और कहीं पर झूठ भी सत्य है, ये स्थिति पे डिपेंड करता है। कोई लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ लगेंगे ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ये आपके बहुत ही नेक विचार है। ये प्रकृति का नियम है जी। हर व्यक्ति आपकी बात पे उंगली नहीं उठाएगा, समझ गए? ये प्रकृति का नियम है। कुछ लोग विरोध भी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए और बहुत कुछ मुझे जानने को मिला, नई नई बातें जानने के लिए मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।